सामाजिक विकास के लिए पुरुषों के योगदान के साथ ही महिलाओं का योगदान बेहद महत्वपूर्ण होता है। देश के विकास के लिए भी महिलाओं का योगदान उतना ही जरूरी है जितना कि पुरुषों का। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी रखा गया है। उपरोक्त बात नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के तहत सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वाधान में मिडास परिवार व नमो नमो क्रांति फाउंडेशन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी एवं सम्मान कार्यक्रम के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान के प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु बाबा ज्योति बाबा ने कही। श्री ज्योति बाबा ने कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2020 के अनुसार भारत में मां बनने की उम्र 53% महिलाएं खून की कमी एनीमिया की शिकार हो जाती हैं। आपको बता दें 2030 तक 15 करोड़ लड़कियों की शादी उनके 18 जन्मदिन से पहले ही हो जाएगी। श्री ज्योति बाबा ने जोर देकर कहा कि आज का सबसे गंभीर विषय है महिलाओं का नशा सेवन की ओर अति तीव्र झुकाव के कारण जन्म से स्वस्थ बच्चे न मिलने के अलावा पारिवारिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाता है। इसलिए किसी भी कीमत पर देश की आधी आबादी को नशे के चंगुल में जाने से रोकना। इकबाल कौर, ज्योति शर्मा, निशा अग्रवाल ने चेतावनी स्वर में कहा कि जो समाज का पतन गुलामी के 700 सालों में नहीं हुआ वह आजादी के 100 वर्ष तक पहुंचते नशा मुक्ति रूपी दानों के कारण हो सकता है। प्रवीण सिंह चंदेल, क्राइम 7 कानपुर। ज्योति बाबा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपका क्या संदेश है? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर योग गुरु ज्योति बाबा होली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एक और जहां पर कल पूरे देश में रंगों की छटा बिखरी होगी, वहीं पर देश और दुनिया में हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का इस बार की जो थीम है वो है कि हम डिजिटल जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी का जो थीम रखी गई है उस पर वर्ष पर्यंत काम होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मुख्य उद्देश्य ये है कि हर मुल्क में जहाँ भी कहीं महिलाओं को किसी भी स्तर पे कोई शोषण हो रहा है, कोई अत्याचार हो रहा है या लैंगिक असमानता, जैसे घर परिवार में लोग आज भी कहीं ना कहीं अपने बेटे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बशर्ते लड़कियों के। उनको लगता है कि बेटे बाहर नौकरी करते हैं, काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा खुराक की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बेटी और बेटा एक समान है, बेटियों को भी उतनी ही खुराक की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट आंकड़ा ये कहता है, फैमिली रिकॉर्ड ये कहता है, राष्ट्रीय फैमिली रिकॉर्ड ये कहता है कि देश में आज लगभग 53% ऐसी महिलाएं हैं जो एनीमिया की शिकार हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जिस देश में भविष्य तैयार होना है जिनके माध्यम से, क्योंकि कल को उनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो जाहिर सी बात है यदि उनमें कुपोषण होगा तो बच्चों में नैसर्गिक रूप से कुपोषण आएगा। और कुपोषणग्रस्त जो बच्चा है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी के कॉन्सेप्ट को कैसे पूरा करेगा? जाहिर सी बात है वो बीमार रहेगा। कई प्रकार से बीमारी के चलते परिवार में कर्ज बढ़ेगा और पूरा परिवार कर्ज के बोझ के ऊपर पूरे जिंदगी के लिए दबा रहेगा। एक और बहुत बड़ा कारण, आज जो आधी आबादी देश की है वो कहीं न कहीं नशे की ओर आकर्षित हो रही है। ये एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और ख़ास तौर से लड़कियां और महिलाएं बड़े फ़क्र से आज हाथों में गिलास लेकर के हुक्का बारों में बड़े आराम से देखी जा सकती है, पान मसाला फाड़ करके खाते हुए खुलेआम देखी जा सकती है।